नमस्कार। मैं वैद राजकुमार आज फिर आपके सामने माधव निदान लेकर आया हूँ। आज हम माधव निदान के अंदर पंच निदान से निदान के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो निदान व्याधि के हेतु को निदान कहते हैं। व्याधि के होने के कारण को निदान कहा जाता है। निदान के अलग अलग पर्याय बताए गए हैं। निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान और कारण। निदान ये 6 नाम है। इसलिए वैदक को शास्त्र में इसलिए वैद को यदि वैदक शास्त्र में कहीं भी ये अक्षर मिले तो उनको निदान का पर्यायवाची समझना चाहिए। अलग अलग आचार्यों के अनुसार निदान पर अलग अलग आचार्यों ने टिप्पणी की है। टिप्पणी: निदान शब्द की निरुक्ति निर्दिश्यते व्याधि व्याधिर अननेति निदानम, अर्थात जिससे व्याधि जानी जाए वह निदान है। ये आचार्य गदाधर ने बताया है। ये आचार्य गदोदर है। ये थोड़ी सी यहाँ पर मिसप्रिंटिंग लिखी हुई है। आचार्य जजट के अनुसार जिससे निदान का अर्थ माना जाता है जिससे निश्चय पूर्वक व्याधि बतलाई जाए वह निदान है। गदाधर ने भी निपूर्वक दिस धातु से निदान शब्द की सिद्धि मानी है और जजट ने निपूर्वक रू दान धान्य धातु से भाव कर्म में स्वीकार की है। इस श्लोक में निदान के अन्य लक्षण न करके उनके पर्याय का ज्ञान कराकर ही निदान का परिचय दिया है। यह नाम से परिचय हुआ है, रूप से परिचय रोग उत्पादक हेतु निदान, अर्थात रोग को उत्पन्न करने वाला हेतु निदान है। कर्म से परिचय दोष प्रकोप के अनुकूल अनुकूल व्यापार करने वाला रोगजनक हेतु निदान है। बंधुओं से परिचय हेतु निदान, अर्थात ज्ञापक हेतु से भिन्न हेतु निदान है। वस्तुतः निदान का संक्षिप्त लक्षण है दोषों को कोपित कर रोग को उत्पन्न करने वाला कार्य। कुल मिला के जो बात है इसमें 3 तरीके से बताया गया है कि वही रूप से जो रोगों को उत्पन्न करे वह निदान, कर्म से क्या है जो दोष के प्रकोप के अनुकूल व्यापार करे, यानी कि दोष है उसको प्रकोपित करने के अनुकूल व्यवहार करने वाला रोगजनक हेतु निदान है। यदि किसी को सर्दी सर्दी की वजह से कोई व्याधि हुई है और वो सर्दी का ही ज्यादा आहार विहार में सेवन करता है तो वह निदान हो गया व्याधि के अनुकूल। ठीक है, तो ये कर्म के अनुकूल हो गया ना। बंधुओं से परिचय कि ज्ञापक हेतु से बिन हेतु निदान निदान है। कुल इसलिए तीनों से पता लगता है कि दोष को कुपित करे, यानी कि आयुर्वेद का एक सामान्य सर्वभावना वृद्धि कारणम, यानी कि सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है। यह एक सूत्र है। उसी को सूत्र को ध्यान में रखकर हम ये करते हैं कि दोषों की अनुकूल प्रकृति यदि निदान का सेवन करता है कोई रोगी तो उसके रोग की वृद्धि होगी। दोषों को कुपित कर रोग को उत्पन्न करने वाला कारण, इसलिए यहाँ पर एक लाइन में कह दिया गया है। निदान अर्थात कारण अनेक प्रकार का होता है। रोग को उत्पन्न करने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो उनको कैसे हम वर्गीकृत करेंगे। ये है पहले 4 प्रकार का आचार्य हरिश्चंद्र ने लिखा है। उसमें पहला है सन्निकृष्ट निदान, जैसे दिन रात ऋतु आहार के अलग अलग अंश दोषों को कुपित करने के लिए के कारण होते हैं, वे दोष संचय आदि की अपेक्षा नहीं कर रखते। ये सन्निकृष्ट हेतु अर्थात पास के कारण है। इसमें क्या गया है कि दिन रात ऋतु, जैसे कि सन्निकृष्ट निदान में दिन के अंदर अगर हम सोते हैं तो दिन में सोने से कफ की वृद्धि होती है, तो कफज विकार होने की ज्यादा संभावना होती है। रात्रि रात के अंदर सोना चाहिए, और रात के अंदर कोई व्यक्ति अगर रात्रि जागरण करता है तो उसको रात्रि जागरण के कारण वात की वृद्धि होती है और वातज व्याधि होती है। ऋतु ऋतु का क्या है कि जिस ऋतु के अंदर जिस दोष का संचय प्रकोप और से लिखा गया है उसके उस ऋतु के अनुसार वे जो दोष प्रकोपित होकर व्याधि उत्पन्न करते हैं वो सन्निकृष्ट निदान हो गए। किस आहार से किस किस दोष की वृद्धि होती है, तो उसके उस आहार के ज्यादा प्रयोग करने से जिस व्याधि की उत्पन्न होती है वो सन्निकृष्ट निदान हो गया। विकृष्ट निदान, जैसे हेमंत ऋतु में संचित हुआ श्लेष्म वसंत ऋतु में कफज रोगों को करता है, इसी प्रकार ग्रीष्म में वात संचय होकर वर्षा में वातज रोगों को करता है, यह दूर का कारण हुआ। ये भी आपको समझ में आ गया। जैसे कि आप चल रही है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के अंदर वात का संचय होता है,
और वर्षा ऋतु जैसे सितंबर अक्टूबर के अंदर वर्षा ऋतु आएगी, तो उस समय बाढ़ का प्रकोप हो जाएगा और बाढ़ के बाद व्याधियां ज्यादा होगी। इसी प्रकार वर्षा ऋतु के अंदर पित्त का संचय होता है, और सर्द ऋतु में पित्त का प्रकोप होकर पित्त ज्वर की ज्यादा संभावना आती है। इसलिए ही तो वेदों को शरद ऋतु को वेदों की माता कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर पित्त प्रकोप के कारण अत्यधिक व्याधि होती है। यह दूर के कारण हो गया, विपरीत मतलब दूर का कारण, और सन्निकृष्ट मतलब पास के कारण। फिर आता है व्यभिचारी निदान। निदान आदि जो निर्बल होने से रोग उत्पन्न करने में असमर्थ हो, वे व्यभिचारी निदान कहलाते हैं। आचार्य चरक ने कहा, जो यानी कि जो निदान है वो निर्बल हो, और वो निर्बलता के कारण रोग उत्पन्न करने में असमर्थ हो, तो व्यभिचारी होते हैं। आचार्य चरक ने कहा है, जब निदान आदि निर्बल होते हैं तो निर्बलता के कारण दोषों से संबंध नहीं रखते, तब विकार नहीं होते। यानी कि दोष प्रकोपित हो जाए, लेकिन वो इतने दोष इतने ज्यादा प्रकोपित ना हो कि वह दूसरों को प्रकोपित ना कर पाए, तो विकार उत्पन्न नहीं होता। फिर आता है प्राथमिक कारण, प्राथमिक निदान। जैसे विष अपने सूक्ष्म आदि 10 गुणों के कारण शीघ्र ही शरीर में लीन होकर विकार उत्पन्न करता है, वह प्रधान कारण है। ये तो प्रधान ही कारण है। चलो, ये आ गया आचार्य हरिश्चंद्र के अनुसार, 4 प्रकार का हो गया। अब हम पढ़ते हैं आचार्य चरक संहिता के अंदर जो कारण निदान लिखे हैं वे। इसमें असातम इंद्रिय संयोग, प्रगाप्राद और परिणाम परिणाम के भेद से 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार आगे वर्णन किए जा रहे हैं। असातम इंद्रिय संयोग, रूप रस आदि इंद्रियों के विषयों का अति योग, यानी कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन इंद्रियों के विषयों का अति योग हो, अधिकता। अयोग, इनका अयोग योग ही ना हो। जैसे कि अगर कान का है, कर्ण का विषय है शब्द स्पर्श, शब्द है कान का, और कान के अंदर शब्द स्पर्श यानी कि विषय है, अनुपस्थित न हो, यानी कि कान से कुछ सुनाई ही नहीं देता हो, तो ये अयोग हो गया। और ज्यादा सुनाई देता हो, टीनाइटिस जैसे कहते हैं, टीनाइटिस की प्रॉब्लम हो, भिन भिन करता है कान, तो उसको टीनाइटिस कहते हैं, तो वह शब्द की अधिकता हो गई। ठीक है, उसको कर्णनाद कहते हैं आयुर्वेद के अनुसार। यह वृद्धों के अंदर ज्यादा होती है। पेशेंट को लगता है कि उसके कान के अंदर कुछ भी कर रहा है, तो वह कान का अपने विषय के साथ शब्द के साथ अति योग हो गया है, उसके अंदर अधिकता है, इसमें वात की वृद्धि हो, तो हमें वात का स्मरण करना चाहिए। इसलिए कर्ण पूरण का चिकित्सा बताई गई है। अयोग, यानी कि मान लो कि कान से हमें सुनाई नहीं दे रहा है, तो वह अयोग हो गया। जीभ से स्वाद का पता, रस का पता ही नहीं लग रहा है, जैसे कोरोना या फिर बुखार के बाद जो पेशेंट के अंदर आता है, तो जीभ से रस का अनुभव नहीं होता है, तो वह अयोग हो गया। मिथ्या, मिथ्या योग होना ऐसा। फिर आता है तीसरा, मिथ्या योग होना, यानी कि इंद्रियों का विषय से मिथ्या योग होना। या जैसे हमें कान के अंदर कान से सुनाई दे रहा है कि कोई बोल ही नहीं रहा है, लेकिन हमें गलत सुनाई दे रहा है, तो मिथ्या योग है, अशुद्धता आ रही है। हमें गलत कोई पास में गंद ही ना हो कुछ, कोई बुरी गंध ना हो, लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि कोई गंध आ रही है, तो ये नाक का उसकी इंद्री से अमिथ्या योग हो गया। ये 3 प्रकार के होते हैं सातवें इंद्रियों में, अधिकता, अयोग और मिथ्या योग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे रूप विषय के संबंध में अत्यंत प्रकाशित अग्नि, जैसे आंख से अधिक अग्नि दिखाई दे रही हो, दीपक आदि को अधिक समय तक देखना अति योग होता है। बिल्कुल ना देखना अयोग होता है। अंधेरे में देखना, लेटे हुए पढ़ना आदि मिथ्या योग होता है। इस प्रकार भी समझिए, ये भी होता है इस तरीके भी। अपराध, अपराध करना किसी प्रकार का, वाचिक शारीरिक और मानसिक 3 प्रकार के कर्मों का अयोग, अति योग, मिथ्या योग ही प्रगापराध है। वाचिक, अधिक अधिक बोलना या फिर बोलना ही नहीं। शारीरिक कर्म सबसे बहुत ज्यादा करना, वो प्रगापराध है। मानसिक, मानसिक ज्यादा चिंता चिंता करना, अवसाद होना, ये भी एक मानसिक है, अपराध कहलाता है। अधर्म भी अपराध में सम्मिलित है। जब मनुष्य बुद्धि धृति स्मृति से भ्रष्ट हो जाता है, तो अशुभ कर्म करता है, वह भी अपराध में सम्मिलित है।
आचार्य चरक भी जनो उदोषणीय अध्याय में अधर्म का मूल वह अपराध ही मानता है। परिणाम, ऋतुओं के स्वाभाविक धर्म, उष्णता, वर्षा, शीत आदि का अयोग, अतियोग, मितायोग होना परिणाम कहलाता है। परिणाम काल बोधक है, यथा काल पुनः परिणाम उच्यते। अधर्म भी रोग का एक कारण है। उसको परिणाम में सम्मिलित करना भट्टार हरिश्चंद्र का मंतव्य है, क्योंकि अधर्म करने से उसका फलस्वरूप रोग भी कालांतर में ही होता है। किंतु आचार्य आचार्य चक्रपाणि अधर्म को प्रकार को सम्मिलित करते हैं, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। परिणाम के ऋतुओं के स्वाभाविक धर्म, जैसे कि अब ग्रीष्म ऋतु चली हुई है और इसका स्वाभाविक धर्म है उष्णता। लेकिन अब इस ऋतु के ग्रीष्म ऋतु के अंदर वर्षा अधिक हो रही है, तो यह अब ऋतुओं का मिथायोग हो गया है। यानी कि गर्मी होनी चाहिए, लेकिन ना तो गर्मी है, ना ही गर्मी है, ना ही वर्षा ऋतु के कारण मौसम सामान्य रह गया है। इस वजह से ये अयोग हो गया है इसका, ऋतु का। तो इसके अनुसार इसमें व्याधि, कभी गर्मी के कारण उल्टी दस्त की बीमारी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वर्षा ऋतु के कारण वात की वृद्धि अधिक हो रही है, तो वातिस बीमारी के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। ये हो गया। निदान के तीन और अलग भेद होते हैं, दोष हेतु, व्याधि हेतु और दोष व्याधि हेतु भी है। दोष हेतु क्या है? चाहे प्रकोप प्रसव के कारण अपने अपने ऋतु में उत्पन्न हुए मधुर आदि रस दोष हेतु है। चाहे प्रकोप दोष, जैसे कि अब ग्रीष्म ऋतु चली हुई है, तो वात का संचय होना चाहिए। ग्रीष्म वर्षा ऋतु का इसका प्रकोप होना चाहिए। तो यदि हम अधिक जैसे कि जैसे कटु तिक्त कसाय, ये वात को बढ़ाने वाले रस हैं, अधिक हम अगर इनका अधिक प्रयोग करेंगे तो वात का संचय अधिक होगा। वर्षा ऋतु के अंदर वात का प्रकोप ज्यादा होगा, व्याध की व्याधि ज्यादा होगी। इसलिए वर्षा ग्रीष्म ऋतु के अंदर अल्पाहार और ज्यादा मधुर आदि रसों का सेवन करना चाहिए। व्याधि हेतु, जब कोई कारण अन्य दोषों को कुपित करने वाला होकर भी खास रोग को ही उत्पन्न करता है, तो वह व्याधि हेतु होता है। जैसे मिट्टी खाना पांडु रोग का कारण होता है, क्योंकि भिन्न भिन्न रस वाली मिट्टी भिन्न भिन्न दोषों को प्रकोपित करती है, किंतु वह अन्य रोगों को उत्पन्न न करके केवल पांडु रोग को ही उत्पन्न करती है। यह बात बिल्कुल सही है कि कुछ आहार विहार हैं जो किसी एक व्याधि को ही प्रकोपित करते हैं, बढ़ाते हैं। मिट्टी खाने से पांडु रोग होता है। पांडु रोग के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर एचबी की मात्रा कम हो जाती है, शरीर के अंदर पीलापन ज्यादा आ जाता है। पांडु रोग के अंदर भी अधिक अधिक कारण होते हैं। पित्त के कारण भी पांडु रोग होता है और कृमि के कारण भी पांडु रोग होता है। कोई बच्चा ज्यादा मिट्टी खाता है तो कृमि के कारण पांडु रोग ज्यादा माना जाता है। इसके ज्यादा मतलब कि 90% जो केसेस होते हैं वो कृमि कृमि के बच्चों के अंदर कृमि के कारण पांडु रोग के पेशेंट आते हैं। इसीलिए उनको एलोपैथिक दवाई के अंदर अल्बेंडाजोल दी जाती है। बच्चों को खासकर अल्बेंडाजोल जरूर दी जाती है। और बड़ों के और अपने आयुर्वेद के अंदर विडंगारिस्ट जरूर दी जाती है बच्चों को, यदि कोई पांडु का रोग आ जाता है तो। आयरन की टैबलेट भी दी जाती है, कैल्शियम की टैबलेट भी दी जाती है। अगर बच्चा मिट्टी की खाता है तो एलोपैथ के अनुसार उनको कैल्शियम की टैबलेट खाने को दी जाती है। लेकिन अपने यहाँ पर आयुर्वेद के अंदर इसको मिट्टी कैल्शियम की टैबलेट नहीं दी जाती। प्रवाल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी और ऐसी ऐसी शंख बसम, ये चीजें दी जाती है जिससे उसके शरीर में कैल्शियम की मात्रा पूरी हो। प्रवाल पंचामृत वगैरह दो बच्चे की प्रकृति के अनुसार मेडिसिन दी जाती है। दोष व्याधि हेतु जो कारण दोष व्याधि हेतु जो कारण दोष और व्याधि दोनों को उत्पन्न करे, वह उभय हेतु होता है। जैसे वात रक्त में हाथी, घोड़े, ऊंट आदि की सवारी से, यथा विदाही अन्न के सेवन से वात रक्त होता है। यहाँ पर कारण पहले दोष को प्रकोपित करते हैं, फिर रोग को उत्पन्न करते हैं। यही कारण है, केवल रोगनाशक औषध से ही सफलता नहीं मिलती मिलती प्रत्युत हेतु व्याधि औषध भी सफल होती है। जैसे वातिक स्रोत में 10 मूल का प्रयोग रोग उत्पादक कारण रूप दोष की शांति कर देने से मात्र में
मात्र से ही सदैव रोग शांत नहीं होता, क्योंकि कोई औषध रोग प्रतिरोधक होती है और कोई दोष प्रतिरोधक और कोई अवयव प्रतिरोधक, अर्थात एक निश्चित शक्ति औषध में होती है। यही कारण श्लेष्मिक तिमिर में वोमन श्लेष्म हर गुण होते हुए भी हानिकारक होता है। दोष व्याधि हेतु जो कारण दोष व्याधि आदि को जो कारण दोष और व्याधि को दोनों को उत्पन्न करता है, वह व्याधि को उत्पन्न करता है। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।